प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के जीवन में बड़ा एक परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए हैं और उन फैसलों में बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी रखे गए हैं जिससे कि किसानों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आए। और आप ये भी जानते हैं कि एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक राजनीतिक सोच रही है, एक गवर्नेंस का मॉडल रहा है कि जो अंतिम छोर पे है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे जिला हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में जो अंतिम छोर पर है उनको कैसे ऊपर लेके आए। आपने देखा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का जो प्रोग्राम बना, उस प्रोग्राम को दुनिया भर ने सराहा, वर्ल्ड बैंक ने, यूएन ने, सब ने सराहा कि ये दुनिया में डेवलपमेंट का एक नया मॉडल बना है। आकांक्षी जिलों को किस तरह से सभी बाकी जिलों के बराबर लेके आए, इस सफलता को ध्यान में रखते हुए 100 ऐसे जिले देश भर में और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें। ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स चयनित किए जाएंगे। एग्रीकल्चर से जुड़े पूरे सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा जाएगा। इस तरह से किया जाएगा जिससे कि ये 100 चयनित जिले देश के एवरेज और उससे ऊपर आ सके। इस भावना के साथ इस पूरे प्रोग्राम को हाथ में लिया गया। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको लिया जाएगा। करीब 1,70,00,000 किसानों को इससे लाभ होगा। आने वाले 5 वर्षों का कार्यक्रम है ये। 2025-26 के 6 वर्षों का कार्यक्रम है, माफी चाहता हूँ। 6 वर्षों का कार्यक्रम है। 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा। अगले इसी जुलाई का महीना चल रहा है, अगले महीने के अंदर ही कई इसके इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स चालू हो जाएंगे। 5 बड़े उद्देश्य इस कार्यक्रम के रखे गए हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना, सबसे पहला। दूसरा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे लाना। तीसरा, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज जो कि पंचायत और ब्लॉक लेवल पे क्रिएट करनी है, उस पर ध्यान देना। चौथा, इरिगेशन, सिंचाई की फैसिलिटीज को बढ़ाना और उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसा आपने कुछ समय पहले एक इरिगेशन का कैबिनेट का फैसला देखा था, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अधिक से अधिक फसल उगाई जा सके कम से कम पानी के खर्च पर, और कम से कम पानी से अधिक एरिया को कवर किया जा सके, वो सब टेक्नोलॉजीज का इसमें उपयोग भी किया जाएगा। पांचवा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को बहुत बड़े संख्या में बढ़ाना, जिससे कि किसान परिवारों के पास जब सही वक्त हो तब उनके पास हाथ में पैसे हो, जिससे कि वो अपने बीज खरीदने का हो, फर्टिलाइजर खरीदने का हो, हर काम में वो उपयोग में ले सके। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें हर जिले का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। हर एक जिले का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा जिसमें एग्रीकल्चर और उसके साथ बहुत सारी एलाइड एक्टिविटीज, जैसे बकरी का पालन करना, मुर्गी का पालन करना, जिस तरह से पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए कुछ नए छोटे लेवल पे उद्योग खड़े करना, इस तरह के कई तरह की एक्टिविटीज को इसमें मास्टर प्लान में लिया जाएगा। बहुत ही किसानों के साथ एक्सटेंसिव कंसल्टेशन करके इस कार्यक्रम को हाथ में लिया जाएगा। टॉप डाउन नहीं है, ये बॉटम्स अप प्रोग्राम है। जिले से भी नीचे, ब्लॉक के लेवल से ऊपर ये प्रोग्राम बनेगा। हर जगह पे रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा
और बहुत फोकस किया जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग पे। कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है और जो रिसर्च लैब्स में है वो जमीन तक पहुंचे, उस पर ध्यान दिया जाएगा। और आज के युग में डिजिटल की दुनिया में जो ऐप बना के, डैशबोर्ड्स बना के, उन सब का एक रेगुलर इसमें पूरा उपयोग